हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प विद सुमित। कल मैंने क्लास 8 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कराई है। आप उसको प्रीवियस वीडियो में मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको सर्च कर सकते हो, आप देख सकते हो वहां से। एंड आज नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2। आज का पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन वो आएगी एड द फॉलोइंग 3/17 प्लस माइनस 5/34 प्लस 8/51। इन तीनों रैशनल नंबर्स को हमको ऐड करना है। अब देखिए ऐड करने की ट्रिक देखिए आप, ये हमको ऐड करना है 3/17 प्लस माइनस के 5/34 प्लस 8/51। हम इन तीनों का एलसीएम फाइंड करेंगे 17, 34 एंड 51 का। चेक देखो कैसे 17 यहां कर लेते हैं 17, 34, 51। अब हमको ऐसे नंबर से डिवाइड करना होता है जो इनको डिवाइड कर सके। 2 से करेंगे तो 17 नहीं होगा, 51 नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट 17 से करके देखते हैं। 17 1 जा 17, 17 2 जा और 17 3 जा। कितना फैक्टर आया हमारे 7 इंटू 2 इंटू 3 कितना हुआ 17 इंटू 2 34, 34 3 जा 34 3 जा कितना होता है 10। आपका ये आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम निकालना सीख गया। 17 से 1 बार जाएगा, 17 2 जा 34, 7 3 जा 51। फैक्टर क्या निकला हमारे 17 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 102 यानी 102। अब यहां पर एलसीएम करना, इन तीनों का एलसीएम क्या आया 102 आया। अब हमको ये फाइंड करना है कि 17 से 102 कितनी बार डिवाइड होगा। इसका सिंपल तरीका ये है, आप यहां चेक कीजिए 17 आपको हाइड करना है, कितना हुआ 2 3 जा 6, 17 इंटू 2 इंटू 3 यानी हमसे पूछा है 17 से 102 कितनी बार डिवाइड होगा। एकदम सिंपल मेथड बता रहा हूं। 17 को हाइड कीजिए 2 3 जा 6 यानी ये 6 बार जाएगा। अब 6 की मल्टीप्लिकेशन आपको 3 में करनी है। अब ध्यान दीजिएगा ये -5 है, इसको 5 ऐसे लिखिएगा। 34 से 102 कितनी बार जाएगा। अब 34 का टेबल तो ज्यादातर याद होता नहीं है, लेकिन फिर मैं बता देता हूं। 17 इंटू 2 कितना होता है 34। तो अब हम इन दोनों को हाइड करेंगे, सिंगल नंबर क्या बचा आपका 3। तो ये कितनी बार डिवाइड करेगा 3 बार। तो माइनस का 5 इंटू 3 प्लस, अब देखिएगा ये 51 102 से कितनी बार डिवाइड होगा देखिएगा 17 इंटू 3 कितना होता। यदि हम देखें यहां इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 51 होगा। आपका बचा क्या 2 यानी 2 बार डिवाइड होगा। तो ये आ गया। अब देखिए सिंपल 6 3 जा 18 माइनस का 5 3 जा 15 प्लस 16 अपॉन 102। मैं आगे लिख देता हूं 18 और 16 कितना होगा प्लस, ये प्लस है ये प्लस, दोनों को ऐड कर लो पहले 4 34 माइनस का 15 अपॉन 102 इज इक्वल टू 34 में से 15 हम माइनस करेंगे कितना आएगा 14 में से 5 9 और 1/10। ये आपका आंसर है। एक बार चेक कर लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं। हम इनको ऐड करना है तो हमको पहले इनका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा जो कॉमन नंबर होगा इसमें। अब यदि तीनों एलसीएम सेम होते, यहाँ पे 10 होता है यहाँ 10 होता है, तब आप 10 ले सकते थे। बट हमने फाइंड किया, फैक्टर आया 7 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 102। 102 हमने एलसीएम लिया। अब हमको ये देखना होता है कि 17 से 102 कितनी बार डिवाइड होगा। अब इसमें यदि 17 का टेबल याद नहीं है तो ये मेथड मैंने बता दिया, 17 को हाइड करो 2 3 6 यानी 6 बार जाएगा।
उस 6 की मल्टीप्लिकेशन ऊपर न्यूमरेटर से करनी होती है। देन 34, अब 34 का टेबल याद नहीं है, क्या करेंगे 17 इंटू 2 34 होते हैं। अब इन दोनों को ऐड करके क्या बचा 3, तो 3 बार कर देंगे 5 में मल्टीप्लिकेशन। एंड 51 का टेबल याद नहीं, तब क्या करेंगे हम, तो इसमें देखेंगे 17 इंटू 3 51 होते हैं, सिंगल बचा क्या 2, यानी 2 बार आपसे डिवाइड हो जाएगा। तो 8 टू 16, इनको ऐड किया आंसर फाइंड हो गया। प्रॉब्लम में अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है इसका फर्स्ट का सेकंड, ये 2/3 प्लस 5/18 माइनस 17/24। सेम हमको पहले जैसे प्रोसेस करना है, इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना है। तो मैं साइड में कर देता हूं आपको समझाने के लिए। 3 18 24, आप 3 से करो, 3 1 जा 3 3 6 जा 18 3 8 जा 24। फिर आप 3 से करो, 3 2 जा और 8 ऐसे रहने दो 2 1 4। फिर एक बार आप डिवाइड करो 1 1 2। अब हमारे फैक्टर क्या निकले 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इजिकल टू देखो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36 36 जा 70। सिंपल किया आपने भाई 3 इंटू 3 इंटू 2 3 9 18 36 2 72, ये आपका एलसीएम फाइंड हो गया। अब देखो इन तीनों का 72 एलसीएम फाइंड हो। अब आपको देखना ये है कि 3 से ये कितनी बार डिवाइड होता है। आप सिंपल प्रॉब्लम नहीं कीजिएगा, 3 का टेबल 72 में आप देखो डिवाइड सिंपल अलग से भी कर सकते हैं जब आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा। तो यहां देखिए एक 3 को आप हाइड कीजिएगा, सिर्फ सिंगल एक 3 को। 3 2 जा 6 6 2 जा 12 2 जा 12 2 जा 24, यानी इन सभी की मल्टीप्लिकेशन करके इसको ऐड कीजिएगा 24 आएगा, यानी 3 से ये 24 बार डिवाइड होगा। तो बस 2 से 24 आपको मल्टीप्लिकेशन प्लस ये 5 ऐसे जाएगा। अब देखो 18 से कितनी बार जाएगा, इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। 18 का टेबल वैसे याद होना चाहिए। 18 1 जा 18 18 2 जा 36 18 3 जा 54 18 4 जा 17, यानी 4 बार जाएगा। माइनस के 17 इंटू 24 से कितनी बार जाएगा, 24 का टेबल देखो, यहां देखो एक यहां से देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, यानी यहां तक हुआ 24। तो ये अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24 3 जा 72। अब सिंपल 48 प्लस 20 माइनस 51 72, प्लस प्लस वाले एक साथ ऐड कर लो तो 8 6 माइनस का 51 8 में से 1 गया 7 6 में से 5 गया 1। ये आपका आंसर हुआ। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। ये आपको ऐड करना है रैशनल नंबर। अब हमें पहले क्या हम एलसीएम निकालना फाइंड करना होता है। एलसीएम जब हम फाइंड करेंगे तब 3 1 जा 3 3 6 जा 18 3 8 जा 24, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 8 ऐसे रहने दो, फिर 2 से फैक्टर हमारे क्या लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 72। प्रॉब्लम यहाँ होती है कि 3 से कितनी बार जाएगा 72, तो मैंने आपको फाइंड करना बताया। तो 3 का टेबल आप करते रहो उसको जहां तक हो जाए, या फिर इसमें देखो एक 3 को हाइड कर लो, बाकी 3 की मल्टीप्लिकेशन कर लो, जो आएगा 24, यानी 24 3 जा 72। 24 की मल्टीप्लिकेशन 2 से कर दी 5। अब 18 से 72 कितनी बार कटेगा, 18 का टेबल याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया 4 बार जाएगा। 24 से 3 बार जाएगा, दोनों प्लस कर दिए माइनस करके आपका ये आंसर हो गया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सबट्रैक्ट द फॉलोइंग। लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था ऐड किया था, लेकिन इस बार हमको करना है सबट्रैक्ट, यानी कि माइनस करना है। अब माइनस कैसे करेंगे देखिए, जब डिनोमिनेटर दोनों रेशनल नंबर के इक्वल हो तो वही उन दोनों का एलसीएम होता है या कॉमन नंबर होता है। तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे 17 यहाँ एलसीएम लेंगे। 17 से 17 1 बार जाएगा, यानी 6 बन जा 6, माइनस 17 से 5 तो 5 का ये 6 माइनस 5 1 अपॉन 17। ये आपका आंसर। सिंपल, कुछ नहीं करना, चाहे यहाँ दो रेशनल नंबर हो, 4 हो या 5 हो, जितने भी हो, यदि सबका डिनोमिनेटर सेम है, इक्वल है, तो वही नंबर आप एलसीएम में लेंगे। नीचे डिनोमिनेटर में 17 17 1 बार जाएगा तो 6 बन जा 6, 5 बन जा 5, 5 इंटू 1 यानी कि 6 माइनस 5 1 अपॉन 17। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है -3 अपॉन 19 माइनस का 15 अपॉन 38 सॉरी। इनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आप देखिए अलग अलग है दोनों डिनोमिनेटर, एक 19 है एक 38 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों का एलसीएम ले लो, फाइंड करो। अब 19 कैसे ऑर्डर नंबर है तो 19 से डिवाइड करो, 19 बन जाए 19 2, तो आप फैक्टर क्या निकला आपके 19 इंटू 2 इज इक्वल टू 38। आप 38 लो। हमेशा वो नंबर आप यदि एलसीएम नहीं निकालना चाहते हो तो हमेशा वो नंबर कॉमन लो जो दोनों से डिवाइड हो सके प्रॉपर। तो 19 से 38 कितनी बार जाएगा 2 बार, तो यानी माइनस का 3 इंटू 2 माइनस। अब 38 से 31 1 बार जाएगा, यानी 15 ऐसे रहेगा, तो माइनस का 6 माइनस का 15 अपॉन 38। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो ये 21 माइनस का 38। ये आपका आंसर है। एक बार और समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। 19 38 दिया हुआ, हमने एलसीएम फाइंड किया 38 आया। 19 से कितनी बार जाएगा 2 बार, यहाँ फाइंड कर लो 2 बार जा रहा है। 3 2 6, 15 इंटू 1 यानी 15 21। साइन हमेशा माइनस का ही रहेगा बस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। -3 अपॉन 14 -5 अपॉन 7 -8 अपॉन 21 प्लस का 15 अपॉन। अब इसमें 4 रैशनल नंबर है फ्रैक्शन में 14 7 21 28, यानी सबके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। फाइंड कर लो 14 7 21 28। 7 से देखो डिवाइडेड, 7 2 जा 7 7 3 4। अब यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 1 3 ऐसे रहना तो 2। फैक्टर क्या निकलेंगे 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी 84। ध्यान दीजिए 14 7 21 और 28 ये चारों किसके टेबल में आ सकते हैं, और 2 के टेबल में तो आएंगे नहीं। 7 में देखो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 2 से डिवाइड हो सकता है 3 ऐसे रहना तो 2 टू द 4। फैक्टर 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 14 2 जा 4 2 इज इक्वल टू 84। यहाँ हमने एलसीएम फाइंड किया कितना 84। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर 14 से 84 कितनी, ये -3 ऐसी रहने दो। 14 से 84 कितनी बार जाएगा, अब देखो यहाँ देखो 7 2 कितना होते हैं 14 होते हैं भाई, इसको हाइड कर लो, बाकी कितना बचा 3 2 जा 6 यानी कि 6 बार। सिंपल समझा रहा हूँ एकदम मैथड। 7 2 यदि टेबल आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, 7 2 जा 14 होते हैं, हमें 14 का पूछ रहा है ना, 14 से 84 कितना जाएगा, तो दोनों को हाइड कर लो, कितना बचा 3 2 जा 6 यानी कि 6 बार जाएगा बस। अब ये प्लस ऐसे रहने दो और ये माइनस है, इसको ब्रैकेट में आप पुट कर दो इनटू 7 से कितनी बार जाएगा 84, कितनी बार डिवाइड होगा, तो 7 ही अकेला सिंगल, इसको हाइड कर लो 2 3 जा
6 टू जा 12, यानी कि 12 बार जाएगा। ये माइनस ऐसे रहने दो, -8 इंटू 21 से कितनी बार जाएगा। अब 21 देखो कैसे करना है, 7 3 जा 21, इन दोनों को हाइड कर कितना आया 21, बचा क्या 2 और ये, यानी 2 दूनी यानी 4 आपका, प्लस 15 इंटू, इसको आप थोड़ा सा साइड कर दो, 15 बचा इंटू 28 से कितनी बार जाएगा। मैंने क्या फैक्टर बताए थे, 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू बराबर के 84। अब 28 का टेबल याद नहीं हमको, 28 कैसे निकालेंगे, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 होता है। अब बचा क्या हमारा सिर्फ 3, यानी कि 3 बार जाएगा। सिंपल समझा ना भाई, 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28, सिंगल बचा क्या 3, यानी 3 बार जाएगा बस। 6 3 जा 18, अब ये माइनस प्लस माइनस यानी कि ये 60 हो जाएगा, 12 5 जा 60, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 8 4 जा 32, अरे 15 3 जा 45, 84। अब आप देखिएगा ये माइनस एक साथ ऐड कर लो तो 8 6 7, माइनस का साइन, प्लस 5 2 7 4 3 7 अपॉन का 84, 78 में से 77 घटाएंगे, माइनस का 1 अपॉन 80, और ये आपका आंसर है। माइनस का इसलिए आया क्योंकि माइनस की वैल्यू बढ़ गई यहाँ। अब आप दोबारा से समझिएगा, ये आपको रेशनल दिए हुए नंबर, इनमें आपको सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करेंगे, सबके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, सबका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम कितना है 84। प्रॉब्लम यहाँ होती है कि डिवाइड करने में, यहाँ मल्टीपल करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने एकदम सिंपल मेथड समझाया कि 14 का टेबल यदि याद नहीं है तो आप सेम यहाँ फैक्टर में देखिए, 7 2 जा 14 हो जाएंगे, तो बचा क्या आपको रिमाइंडर 3 इंटू 2 यानी 6, तो 6 की मल्टीप्लिकेशन ऐसी सेम सब में ऐसे ही किया, माइनस माइनस प्लस कर दिया यानी कि साइन माइनस, तो 1 आ गया, ये आपका आंसर हुआ। ओके, नेक्स्ट आपका बी पार्ट इसका ये है, 7/8 माइनस 11 अपॉन 16 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के 13 अपॉन 24। सेम प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सबका एलसीएम फाइंड किया था, इसमें भी हम फाइंड करेंगे। तो 8 16 4 24। अब आप इसमें चेक कीजिए, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन 2 से फिर क्या ना लॉन्ग मेथड हो जाएगा। आप 4 से कर दीजिए डायरेक्ट, 4 2 जा 8, 4 4 जा 4 1 जा और 4 6 जा। अब आप इसमें 2 से कीजिएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3। फैक्टर आपके क्या निकले 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 जा 48, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। आपका एलसीएम फाइंड हो गया। सिंपल आप एलसीएम याद रखिएगा 7। अब आप देखिए 8 से कितनी बार जाएगा, 8 का टेबल सिंपल सबको याद होता है, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 5 जा 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 प्लस। अब इस माइनस वाले को हमको ब्रैकेट में लेना है। 16 से कितनी बार जाएगा, 16 देखो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 यानी 16, बचा क्या आपका 3 यानी कि 3 बार जाएगा। अब माइनस है 3, 4 से कितनी बार जाएगा। अब देखो पिछली बार मैंने समझाया था ये, अब इसको 4 को हाइड कर दो, 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 30 इंटू 24 से कितनी बार जाएगा। 24 का टेबल देखो मैं बनाना सिखाता हूँ। 4 2 जा 8, 8 3 जा
24, सिंगल क्या बचा हमारा 2, यानी कि 2 आ जाएगा। 42 माइनस कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 33 माइनस 36 माइनस 48। ये सिर्फ सिंगल प्लस का, बाकी सब माइनस के हैं। तो माइनस माइनस हम क्या करेंगे, 33 36 26 जोड़ लेंगे, 6 6 6 6 एंड 6 कितना हुआ 12 15। 3 और 2 5 और 3 8 और 9, यानी कि 95 48। 42 और 95, यानी 42 में 95 माइनस करना, तो इसको आप ऐसे कीजिए 95 माइनस का 3, यानी कि 53 माइनस के साइन में होंगे। ये आपका आंसर साइन है, सिंपल। अब आप एक बार फिर से समझिएगा। एलसीएम फाइंड किया, 48 एलसीएम आया। 8 से कितनी बार जाएगा, 6 बार। 16 से मैंने बताया आपको, या तो यहां से मेथड से कर लो, नहीं तो 16 का टेबल 3 बार जाएगा। 4 से कितनी बार जाएगा, 4 को ऐड करो, बाकी सबको मल्टीप्लिकेशन। 2 2 जा 4 3 जा 12 बार, और 24 से 2 बार। माइनस 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 वाले सब एक साथ ऐड कर लो। 95 की वैल्यू बड़ी है माइनस की, तो माइनस का साइन आया एंटर। नाउ ये ठीक है। आज की वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ऐसी सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं रोज न्यू वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू।